Dear student, this is Taimur Ali and today we are going to discuss exercise 8.6। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज के लिए 5 आइडेंटिटीज़ को मेमोराइज किया था, प्रूव किया था, उसी तरह अब यहाँ पर वही आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। लेकिन फ़र्क ये है कि एक्सरसाइज 8.5 में हमारे पास ये फॉर्म गिवन थी और हम अपना आंसर लेकर आए थे, जबकि अब इस एक्सरसाइज में हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज मींस कि हमें एक्सरसाइज 8.6 में ये फॉर्म गिवन होगी, ये एक्सप्रेशन गिवन होगी और हमने उसके फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हैं, ये किस से किन दो एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लाई होने से आया है। तो वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर, मीन्स कि ए प्लस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये आया है। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने से आया है, तो वो आया है ए माइनस बी होल स्क्वायर, मीन्स कि ए माइनस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करने से आया है। और इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के मल्टीप्लाई होने से आया है। तो यही हम अभी यहाँ पर इनके फैक्टर्स निकालेंगे। हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन होगी और उनके हमने फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब कि उनके हमने दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, 2 या 3 या मे बी जो जितने भी होंगे, कि जिनके मल्टीप्लाई होने से वो एक्सप्रेशन आएगी। क्लियर। अब यहाँ पर लेट सपोज एक क्वेश्चन मैंने लिखा एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कह रहे हैं, इसके फैक्टर्स आप निकालने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स हम निकालेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास दो मेथड है, हम जज करेंगे। अगर हमारे पास लास्ट जो कांस्टेंट नंबर है ये, अगर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फिर हम आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। अगर ये हमारे पास लास्ट कांस्टेंट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 3 2 1 5 6 7 8 10 11 एंड सो ऑन, तो फिर हमने सम एंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। और ये बात याद रखें कि सम एंड प्रोडक्ट रूल से होंगे आइडेंटिटीज़ वाले भी होंगे और जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे वो भी होंगे। लेकिन आइडेंटिटी की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ वो होंगे जिनमें कि लास्ट नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा और ये बीच वाला जो आपके पास बीच वाली जो टर्म है ये भी उसमें सेटिस्फाई होगी उस फार्मूला में, आइडेंटिटी में, और फर्स्ट टर्म भी सेटिस्फाई होगी, तो तब ये आइडेंटिटी की हेल्प से होगा। क्लियर। अच्छा, कैसे? अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर मैं इसको आइडेंटिटी की हेल्प से यूज़ करता हूँ, आइडेंटिटी की हेल्प से प्रूव करता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास लास्ट नंबर कांस्टेंट नंबर 4 है, तो विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2, सो दैट्स वाई आई कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। और आइडेंटिटीज़ से सॉल्व करने का जो इजी मेथड है वो ये है कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लें। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास अब दो आइडेंटिटीज़ हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब इसमें यूज़ कौन सी होगी वो हमें ये लीनियर टर्म के साथ जो साइन होगा वो बताएगा। तो लीनियर टर्म के साथ साइन प्लस है, तो इसलिए ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। क्लियर। अब यहाँ पर हमने इसी के मुताबिक स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह पर, फिर ब्रैकेट एंड देन ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू ब्रैकेट बीच में प्लस और होल स्क्वायर। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम अपना ए एंड बी फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को हम 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस। तो अब यहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब यहाँ पर ए की जगह पर आएगा x और बी की जगह पर आएगा 2। अब यहाँ पर आप सेटिस्फाई करेंगे कि क्या ये वाकई में, इसको जब ओपन करेंगे तो वाकई में ये हमारे पास एक्सप्रेशन आती है कि नहीं। अगर तो आती है तो फिर हम इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा वापस, और 2 टू ज़ा 4x, ये इससे भी ये 4x वापस आता है और 2 के स्क्वायर से 4 भी वापस आता है। सो डेट्स वाई इट इज़ इक्वल टू दिस। तो हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये तो एक्चुअली इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। अब ए क्या है हमारे पास, वो x है, और बी हमारे पास क्या है, 2 है। तो मीन इसके दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 2 होल स्क्वायर। 2 टाइम्स हम इसको लिखेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 2। ओके।
सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स 16 माइनस 24x प्लस 9x स्क्वायर। ये अब हमारे पास अरेंज फॉर्म में नहीं है, इसको आपने सबसे पहले अरेंज करना है। अरेंज मींस कि 9x स्क्वायर जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको आपने सबसे पहले लिखना होता है, ठीक है। तो 9x स्क्वायर पहले आएगा, फिर उसके बाद लीनियर टर्म -24x, फिर उसके बाद कांस्टेंट +16। अब इसको अगेन आपने स्ट्रक्चर के मुताबिक पुटिंग करनी है, और बीच में माइनस का साइन है लीनियर के साथ, तो इसलिए -2। तो ब्रैकेट स्क्वायर -2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर 9x स्क्वायर को हम 3x होल स्क्वायर लिखेंगे, और फिर -2 अपनी जगह, और फिर ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस, और 16 की जगह पर हम 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें ए और बी फाइंड आउट हो गए, तो ए की जगह आपने यहाँ पर 3x लिखने हैं, क्योंकि ए 3x था और बी आपके पास 4 था, यहाँ पर 4। अब यहाँ इसे सेटिस्फाई कर ले, तो 3x होल स्क्वायर से 9x स्क्वायर आएगा, माइनस, और 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24x भी आता है, और उसके बाद फिर प्लस 4 स्क्वायर से 16 भी आता है। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद हमने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में पुटिंग किया है, तो इसलिए हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, और a हमारे पास इस केस में क्या है 3x है, और b हमारे पास क्या है 4 है। तो 3x माइनस 4 होल स्क्वायर, तो दो इसके फैक्टर्स आएंगे 3x माइनस 4 एंड 3x माइनस 4। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। अगेन इसको भी हमने अब स्ट्रक्चर में पुट करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर के या a माइनस बी होल स्क्वायर के दोनों स्ट्रक्चर यही लगेंगे, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि a प्लस का लगना है या माइनस का, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर लीनियर के साथ अगर साइन प्लस का है तो प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, और अगर लीनियर के साथ साइन माइनस का है तो फिर माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। क्लियर। तो अब हमने फिर अगेन प्लस वाली आइडेंटिटी लगाई, क्योंकि लीनियर के साथ प्लस था। तो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर को हम 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। 25 को हम 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई बिकॉज 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। अब अगेन ए और बी को यहाँ पर हमने पुट किया 2 के साथ, जो दो ब्रैकेट्स हैं। ए की जगह हमने लिखा 3x और बी की जगह हमने लिखा 5। सेटिस्फाई किया, तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30x भी वापस आता है। तो अब यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 3 ये हमारे पास एक्चुअली इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर के, और a हमारे पास इस केस में क्या है 3x है, और b हमारे पास क्या है 5। तो 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आएंगे, मीन्स के 3x प्लस 5 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको आइडेंटिटी नंबर 5 में पुट करेंगे, तो वो है हमारे पास ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है किसका 4 का, और हमारे पास एक्स स्क्वायर को हम एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। लास्ट वीडियो में हम आइडेंटिटीज़ को डिस्कस कर चुके थे प्रूफ के साथ। अगर आपको समझ ना आए तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने सारी आइडेंटिटीज़ का प्रूफ किया था। तो ये आइडेंटिटी नंबर 5 का भी प्रूफ किया था, जो कि इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो अब हमारे पास 4 होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अब इसको हम एक दफ़ा ए प्लस बी फॉर्म में लिखेंगे और एक दफ़ा ए माइनस बी फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारे पास ए क्या है, ये 4 है। ए हमारे पास 4 है, जबकि हमारे पास बी जो है वो हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अगेन इसके भी हम अब पहले स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, और स्ट्रक्चर प्लस वाले का क्योंकि लीनियर के साथ प्लस है। तो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, और अगेन हम इसमें पुटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 4x स्क्वायर को 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो 4 की जगह हम 2, और x स्क्वायर को x होल स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को हम 2x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख लेंगे। फिर उसके बाद 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एंड वाई स्क्वायर को वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 9y स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3y होल स्क्वायर। अब हमारे पास a और b पता चल गए। a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 3y। अब बीच वाली लीनियर टर्म को सेटिस्फाई कर लें, तो a की जगह हमने लिख दिया 2x और b की जगह हमने लिख दिया 3y। अब सेटिस्फाई किया, मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12।
12xy आता है वापस, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये है a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल, तो a हमारे पास इस केस में 2x है और b हमारे पास 3y है। तो हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर में a की जगह लिखेंगे 2x और b की जगह लिखेंगे 3y होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए, इसको 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो 2x प्लस 3y को 2 टाइम्स लिखना है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वेरी इंटरेस्टिंग, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। अब हम कॉमन लेना हमें नहीं आता या डिफ़िकल्टी फील हो रही है, तो हम इसको स्प्लिट आउट कर देंगे। ए हमारे पास 3 है तो हम 3a लिखेंगे, और एक बी है तो एक बी लिख देंगे। इसी तरह यहाँ इस केस में हमारे पास एक a है और b 3 है, हमने लिख दिए। अब यहाँ पर हमने स्प्लिट आउट करने के बाद इसको चेक करना है कि a हमारे पास पहली टर्म में है, दूसरी टर्म में है, यस दूसरी टर्म में है। अब ये वाला a इधर है लेकिन यहाँ नहीं है। इसी तरह ये वाला a भी यहाँ है लेकिन दूसरी टर्म में नहीं है माइनस के बाद। इसी तरह यहाँ हमारे पास ये एक b यहाँ पर है, एक b यहाँ पर भी है। अब उसके बाद दो b जो हैं वो यहाँ पर हैं लेकिन पहली वाली टर्म में नहीं है। तो जब मैंने ये सर्कल जिनको किया a b को, ये मैंने दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पर मेरे पास रह गया a स्क्वायर माइनस साइन अपनी जगह पर, और यहाँ से मेरे पास रह गया बी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ हमारे पास कॉमन हो गया, ए बी हमारे पास कॉमन हो गया, और अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगेन आप जानते हैं इसको हम ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो इसकी जगह लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये हमारे पास इसके 3 फैक्टर्स आएंगे, मीन्स कि इन तीनों को हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्म वापस आ जाएगी। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अगेन हम आइडेंटिटी पुट करेंगे। अब हम माइनस वाली आइडेंटिटी पुट करेंगे, वाई बिकॉज लीनियर के साथ साइन माइनस का है। तो ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम ए और बी फाइंड आउट करेंगे, तो वाई स्क्वायर को वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। और 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो 9 की जगह हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया जी। अब ए और बी हमें पता चल गए, ए हमारे पास है y और b है हमारे पास 3, तो यहाँ पर a की जगह लिखेंगे y और b की जगह लिखेंगे 3। अब सेटिस्फाई करेंगे तो y होल स्क्वायर से y स्क्वायर आएगा, 3 होल स्क्वायर से 9 भी आएगा, बीच वाली लीनियर टर्म को सेटिस्फाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 6y, अगेन ये हमारे पास लीनियर टर्म भी आती है। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, और a हमारे पास इस केस में y है और b हमारे पास 3 है। तो हमारे पास आंसर आ गया y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अब इसको हमने 2 टाइम्स लिखना है इस बेस को, y बिकॉज इसकी पावर 2 है, तो y माइनस 3 एंड y माइनस 3 आर 2 फैक्टर्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, x पावर 4 माइनस y पावर 4। अब हम इसमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर। जब हम स्ट्रक्चर बना लेंगे तो x पावर 4 में से पावर 2 बाहर चली गई तो अंदर पावर 2 रह गई, और y पावर 4 में से भी पावर 2 बाहर चली गई तो अंदर y स्क्वायर रह गया, y पावर 2 रह गई। ठीक है। अब हमारे पास a और b क्या है, a और b हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर हैं, ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो हमारे पास a और b होगा। तो अब सबसे पहले आपने एक दफ़ा a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी एक दफ़ा लगाई और 2 दफ़ा लगाई। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी की एक दफ़ा और a माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई बिकॉज ब्रैकेट के अंदर a हमारे पास एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर b हमारे पास वाई स्क्वायर था, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो अपनी जगह पर पहली वाला जो फैक्टर है वो रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस केस में ये दोबारा आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। एक्स स्क्वायर को हम एक्स होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर को वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगेन हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ a क्या है, x है, और b हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ y है, तो इसलिए हमने x प्लस वाई और एक दफ़ा x माइनस वाई लिख दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है
पार्ट नंबर 9 -2x² + 16xy -32y²। अब इसमें से भी हमने कॉमन लेने हैं जो हमारे पास कॉमन हो सकते हैं, मीन जो तीनों टर्म्स में हैं। तो सबसे पहले हमें पहली टर्म के साथ माइनस साइन नहीं चाहिए, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस को ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो अंदर सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, मीन जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो -2 था, अब माइनस को हमने बाहर किया तो 2 के साथ प्लस। अब ये इस प्लस की जगह हमारे पास साइन आ जाएगा माइनस, और इस माइनस साइन की जगह हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब सेकेंड स्टेप में हमने अब मज़ीद इसको स्प्लिट आउट किया। 2x² को मैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड 16 को मैं 2 इंटू 8 लिख सकता हूँ, और इसी तरह 32 को मैं 2 इंटू 16 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास इन तीनों नंबर्स का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 2 है। तीनों नंबर हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं सिर्फ और सिर्फ, और किसी टेबल में नहीं आते। 16 और 32 4 के टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में आते हैं, लेकिन फिर 2 नहीं आता। तो सिर्फ और सिर्फ हमने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आए। ठीक है, तो वो है हमारे पास 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास तीनों घरों में, तीनों टर्म्स में हमारे पास 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है। तो माइनस तो साइन पहले से ऑलरेडी कॉमन हो चुका था, अब ये 2 भी कॉमन हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप, माइनस के साथ 2 भी बाहर कॉमन हो गया। जब -2 भी बाहर चले जाएगा तो अंदर रह जाएगा x² -8xy + 16y²। अब अगेन यहाँ पर -2 एक फैक्टर है, बाकी अंदर ब्रैकेट के दोबारा से आइडेंटिटी यूज़ होगी और सॉल्व होगा। तो हमने आइडेंटिटी यूज़ की a² की। अब a−b² की, क्योंकि लीनियर के साथ टर्म जो है, तो लीनियर के साथ जो साइन है वो हमारे पास माइनस है, तो इसलिए तो ब्रैकेट स्क्वायर -2 ए बी के लिए ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब हमारे पास इस केस में x² को मैं x² लिख सकता हूँ, और 16y² को मैं 4y² लिख सकता हूँ। तो अब इस केस में मेरे पास a आ जाएगा x और b आ जाएगा 4y। अब यहाँ पर भी a ने आना है x और b की जगह 4y। अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी है a−b², तो a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 4y²। अब -2 तो एक फैक्टर था जो कि ऑलरेडी था कॉमन, हम लेकर आए थे, और बाकी ब्रैकेट के अंदर इसको हमने फिर से 2 टाइम्स लिखना है। इसको x−4y² को 2 टाइम्स लिखेंगे, बेस को y, बिकॉज इसकी पावर 2 है। तो x−4y और x−4y। अब इस एक्सप्रेशन के ये 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 3, मीन्स कि ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था वो वापस हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। अब इसके पास हमारे पास लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 123² -120²। लास्ट एक्सरसाइज 8.5 के लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, तो वो एक्चुअली हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर भी थे 100 और 81, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर स्क्वायर था, तो उनको हमने मज़ीद उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, 123 एंड 120, तो इनके ऊपर स्क्वायर ये लाजमी होगा। अगर तो वो नहीं होगा तो फिर आप इसको इस आइडेंटिटी की सूरत में नहीं बना सकते। ठीक है, इसको फिर 123 -120 करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्वायर गिवन होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अब यहाँ पर स्क्वायर गिवन है, तो अब ये अगेन आपके पास इस आइडेंटिटी की फॉर्म में है a² -b², और आप जानते हैं वो इक्वल है एक दफ़ा a+b और a-b के। तो अब यहाँ पर आपने अगेन पुट कर देना है, a की जगह आपके पास आ जाएगा 123 और b की जगह आपके पास आ जाएगा 120। तो इसमें जब हमने पुटिंग की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 123 + 120 एंड 123 - 120। तो 123 और 120 को प्लस करेंगे तो 243, और 123 और 120 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स हैं, मीन्स मल्टीप्लाई। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, आंसर आ जाएगा 729। आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।